स्वागत है आपका आज के खास न्यूज बुलेटिन में, जहां हम आपको देंगे दिन भर की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आज की सुर्खियों में भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत तेज। इसके अलावा हम बात करेंगे एलन मस्क के डोज दावे से भारत में राजनीतिक बवाल, और जानेंगे बम धमाके की अफवाह के बाद अमेरिकी विमान रोम डाइवर्ट। साथ ही देखेंगे यूट्यूबर रणवीर अल्लाहाबादिया और आशीष चंचलानी नवी मुंबई में महाराष्ट्र साइबर सेल के मुख्यालय में पेश हुए, और देखेंगे दुनिया में चल रही तमाम खबरों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज अपडेट सिर्फ RWM न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में एडवांटेज असम के दूसरे चरण का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये एक निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन है जो 2 दिन तक चलेगा। इसमें उद्योगों के विकास, व्यापार साझेदारी और असम के MSME सेक्टर यानी छोटे और मध्यम व्यापारों पर फोकस किया जाएगा। इस इवेंट में कुल 240 से ज्यादा कंपनियां और प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिन के दौरे पर निकल रही हैं। इस दौरान वे बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात का दौरा करेंगी। पहले दिन वे पटना में पटना मेडिकल कॉलेज के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम में शामिल होंगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक सामूहिक विवाह समारोह में जाएंगी, जिसे बागेश्वर जन सेवा समिति आयोजित कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक पर कुछ दिनों पहले कई प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन अब उसने थोड़ी राहत दी है। अब बैंक के ग्राहक 27 फरवरी 2025 से 25,000 रुपये तक की निकासी कर सकेंगे। RBI ने बताया कि बैंक के करीब 50% से ज्यादा जमाकर्ता अपनी पूरी जमा राशि निकाल सकते हैं, जबकि बाकी लोग 25,000 रुपये तक निकालने की अनुमति होगी। फेमस यूट्यूबर्स रणवीर अल्लाहाबादिया और आशीष चंचलानी कल नवी मुंबई में महाराष्ट्र साइबर सेल के दफ्तर में पेश हुए। ये मामला इंडियाज गॉट लैटेंट शो में की गई विवादित टिप्पणियों से जुड़ा था, जिसके चलते पुलिस ने उनसे करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। इस पूरे विवाद के चलते कॉमेडियन समय रैना ने यूट्यूब से इंडियाज गॉट लैटेंट के सभी एपिसोड डिलीट कर दिए हैं। नेशनल साइंस डे के मौके पर DRDO, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, डॉक्टर कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ एक्सीलेंस मिलकर एक 3 दिन की प्रदर्शनी आयोजित करने जा रहे हैं। ये इवेंट 28 फरवरी से हैदराबाद के गाचीबोवली स्टेडियम में होगा। खास बात यह है कि यहाँ युवाओं और आम लोगों के लिए रक्षा और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े इनोवेशन दिखाए जाएंगे। तेलंगाना में श्रीसैलम लेफ्ट बैंक नहर प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे 8 लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। सेना, NDRF, SDRF, सिंगरेनी कोलियरीज और कई दूसरी एजेंसियां मिलकर इन लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच विशाखापट्टनम से नेवी के गोताखोरों की एक टीम भी मौके पर पहुंच गई है और नागर कुर्नूल जिले के डोमालापेंटा के पास सुरंग में उतरी है। महाकुंभ में महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व को ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इसका मतलब ये है कि पर्व खत्म होने तक आम गाड़ियों को मेला क्षेत्र में जाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि प्रशासनिक और एम्बुलेंस जैसी मेडिकल सेवाओं की गाड़ियां चलती रहेंगी। तो अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं तो गाड़ी बाहर ही पार्क करें और पैदल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में आज पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि सदन की कार्रवाई बिना विपक्ष के चलेगी। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि जब तक प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायकों की बहाली नहीं होगी, तब तक कोई भी कांग्रेसी विधायक सदन में शामिल नहीं होगा। यानी राजस्थान की राजनीति में माहौल और गर्म हो गया है। एनर्जी मिनिस्टर AK शर्मा ने विधान परिषद में साफ कर दिया कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के बाद भी आरक्षण की व्यवस्था वैसे ही बनी रहेगी और कर्मचारियों के हित सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिकरण में नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड की खास भूमिका रही है। यानी सरकार भरोसा दिला रही है कि निजीकरण से कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं होगा।
ताज ट्रेपेजियम जोन अथॉरिटी की हुई बैठक में 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। पुरानी गाड़ियों की स्क्रैप पॉलिसी का प्रस्ताव पास कर दिया गया। अब आरटीओ जल्द ही नोटिस जारी करेगा। अगर 90 दिनों के अंदर इन वाहनों के लिए अनुमति नहीं ली गई तो उन्हें कबाड़ में काट दिया जाएगा। तो अगर आपकी गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी है तो इसे बचाने के लिए जल्दी कुछ कदम उठाइए। रामनगर डिवीजन में बिजली बिल नहीं भरने की वजह से पूरी गली की लाइट काट दी गई। सिर्फ 2 लोगों को अलग से केबल डालकर बिजली दी गई। इतना ही नहीं, ऊर्जा निगम की 40 टीमों ने 3200 से ज्यादा बकायेदारों का कनेक्शन भी काट दिया। बिजली विभाग बकाया वसूली के लिए लगातार सख्त कदम उठा रहा है और समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जा रही है। रांची से पटना जा रही जन शताब्दी एक्सप्रेस पर अचानक पत्थरबाजी हो गई, जिससे ट्रेन में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन की खिड़कियों के शीशे टूट गए और अंदर तक पत्थर आकर गिर गए। हुआ ये कि एक यात्री की कंफर्म सीट थी, लेकिन वहां पहले से कोई बैठा था। जब असली यात्री आया और अपनी सीट मांगी तो पहले से बैठे शख्स ने कहा, पहाड़पुर में उतर जाएंगे, तब तक बैठने दो। लेकिन मामला बढ़ गया और बात पत्थरबाजी तक पहुंच गई। बांग्लादेश में छात्र संगठनों के बीच माहौल फिर गर्म हो गया है। ढाका यूनिवर्सिटी की मधुर कैंटीन में एक इवेंट के दौरान बीएनपी के छात्र संगठन और जमाते इस्लामी के छात्र संगठन में भिड़ंत हो गई। सीधी बात, छात्र राजनीति में फिर बवाल मच गया है और आगे मामला और बिगड़ सकता है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को आधार कार्ड से जोड़ने की तैयारी चल रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अब आधार से लिंक किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा है। अगर मंजूरी मिल गई तो इसे लागू करने में कम से कम 1 महीना लगेगा। इसका फायदा ये होगा कि यात्रा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा और एकनाथ शिंदे के बीच खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है। जब से महायुति सरकार बनी है तब से दोनों के बीच मनमुटाव चलता आ रहा है, लेकिन अब तो रोज नई तकरार देखने को मिल रही है। ताजा मामला शिंदे के इलाके में भाजपा मंत्री द्वारा जनता दरबार लगाने और शिंदे सरकार के कुछ फैसलों पर रोक लगाने का है। पंजाब सरकार ने राज्य के अलग अलग जिलों में 88 मार्केट कमेटियों के चेयरमैन बना दिए हैं। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और भी पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार और संगठन में अहम जिम्मेदारियां मिलेंगी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी चेयरमैन ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करेंगे। सीएम ने सभी को शुभकामनाएं भी दी। विदेश में बैठे गैंगस्टरों की तरफ से रंगदारी वसूलने के लिए प्लान तैयार किए जाने की खबर मिलते ही जिला पुलिस ने इलाके में सख्ती बढ़ा दी थी। इसी दौरान विधानसभा पट्टी और खडूर साहिब में पुलिस और बदमाशों के बीच 2 एनकाउंटर हुए, जिनमें 3 बदमाश घायल हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा और छोटे कारोबारी लोन पर समय से पहले भुगतान करने पर लगने वाला पेनल्टी चार्ज हटाने का प्रस्ताव दिया है। अब इसका असर बैंकों और वित्तीय कंपनियों की कमाई और मुनाफे पर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे लोग लोन लेने के बाद जल्दी से जल्दी दूसरी फाइनेंस कंपनियों या बैंकों में शिफ्ट होने लगेंगे। इसका सबसे ज्यादा असर बैंकों के मुकाबले नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों NBFC पर पड़ेगा। बेंगलुरु की उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 364 करोड़ 55 लाख रुपए के फंसे हुए माइक्रो बैंकिंग लोन बेचने के लिए बोली लगवाई है। ये नीलामी स्विस चैलेंज मेथड से की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस नीलामी में एवेन्यू कैपिटल और भारतीय स्टेट बैंक SBI समर्थित एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARCL ने 34.26 करोड़ रुपए की शुरुआती बोली लगाई है। इसका मतलब यह है कि बैंक को इस डील में करीब 90% का नुकसान होगा। लेनोवो ने अपना आइडिया पैड स्लिम 5 भारत में अपग्रेड कर दिया है और अब इसमें AMD Ryzen AI 7350 प्रोसेसर मिल रहा है। अगर आप नया लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो इसमें 14 और 16 इंच के डिस्प्ले ऑप्शन मिलेंगे और साथ में 60V की बैटरी दी गई है।
कंपनी का कहना है कि ये लैपटॉप मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है, यानी टफ कंडीशंस में भी बढ़िया चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की बात सुनने के लिए तैयार रहती है। मोदी सरकार ने देश की इकोनॉमी को इतनी मजबूती दी है कि अब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और 2027 तक तीसरे नंबर पर आने की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने किसानों की स्थिति पर भी बात की और बताया कि सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपए सम्मान निधि के रूप में देती है, जो 3 किस्तों में उनके खाते में आते हैं। सोमवार को पूरे देश में 25,000 करोड़ रुपए की 19वीं किस्त ट्रांसफर की गई, जिसमें हिमाचल के 9,75,000 किसानों को 180 करोड़ रुपए मिले। अमेरिका ने भारत की 4 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। दरअसल अमेरिका ने भारत समेत ईरान की कुल 16 कंपनियों पर यह प्रतिबंध लगाया है। वजह यह बताई जा रही है कि इन भारतीय कंपनियों का ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से कथित तौर पर जुड़ाव था। अब इस फैसले का असर इन कंपनियों के कारोबार पर पड़ सकता है। रूस ने साफ कर दिया है कि वह यूक्रेन के साथ ऐसा शांति समझौता चाहता है जो लंबे समय तक टिके, न कि अमेरिका के दखल से कोई छोटा मोटा युद्ध विराम हो। रूस ने यह भी कहा कि वह बातचीत के लिए तैयार है। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कहा कि दोनों देशों को पहले सभी बंदियों को रिहा करके बातचीत का सही माहौल बनाना चाहिए। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों में रूस को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया है। अब्दुल्ला औज़म की रिहाई का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। करीब 16 महीने से जेल में बंद अब्दुल्ला को सोमवार को बड़ी राहत मिली, जब MPMLA मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे सभी 42 मामलों में रिहाई के आदेश जारी कर दिए। अब ये परवाने हरदोई जेल भेजे जा चुके हैं। एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से भारत के कई राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश हो सकती है। इससे मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वैसे फरवरी में अब तक बारिश काफी कम हुई है और जो बारिश होने वाली है वो भी इतनी नहीं होगी कि इस कमी को पूरा कर सके। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनके जन्म प्रमाण पत्र में हेराफेरी के आरोप को लेकर दायर याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये मामला M.G. नागराज नाम के शख्स ने उठाया था, जिनका कहना है कि लक्ष्य सेन, उनके परिवार और कोच विमल कुमार ने फर्जी दस्तावेज पेश किए हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान का सफर खत्म हो गया है। टीम ने सिर्फ 6 दिन के अंदर लगातार 2 मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अब बस लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला 27 फरवरी को खेलेगी, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सेमीफाइनल की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है। प्रीति जिंटा के 18 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का मामला अब तूल पकड़ रहा है। केरल कांग्रेस ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि प्रीति ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बीजेपी को एक्सेस दे दिया और बदले में उनका कर्ज माफ कर दिया गया। इस पर प्रीति जिंटा ने एक लंबी पोस्ट लिखकर अपनी सफाई दी है। फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त जबरदस्त संकट में है। प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स के बीच सीधा टकराव हो गया है। केरल फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने पैसे की दिक्कत, एक्टर्स की बढ़ती फीस और टैक्स को लेकर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। वहीं मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन ने इस हड़ताल का सख्त विरोध किया और साथ देने से इनकार कर दिया, यानी इंडस्ट्री में माहौल गर्म हो गया है। विक्की कौशल की फिल्म छावा में दिव्या दत्ता का रोल काफी चर्चा में है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी राजमाता सोयराबाई का किरदार निभाया है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि फिल्म से उनके रोल को हटा दिया गया है, जिससे इस पर और भी ज्यादा बातें होने लगी हैं। दिल्ली में आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था। शुरुआत उपराज्यपाल VK सक्सेना के भाषण से हुई, लेकिन बीच में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा कर दिया। उपराज्यपाल ने अपने भाषण में बताया कि दिल्ली सरकार किन मुद्दों पर काम करने वाली है, जैसे यमुना की सफाई, भ्रष्टाचार खत्म करना,
अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना और प्रदूषण कम करना। शाहजहांपुर के पुवाया में एक युवक की जान सिर्फ इसीलिए चली गई क्योंकि पुलिस समय पर उसे अस्पताल नहीं पहुंचा पाई। दरअसल राजीव चौक पर जबरदस्त जाम लगा था और थाना प्रभारी की गाड़ी उसी में फंस गई। युवक को तालाब में डूबने से तो बचा लिया गया था, लेकिन इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी था। 15 मिनट की देरी के बाद किसी तरह उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूर्व विधि आयोग अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी मंगलवार को एक देश एक चुनाव पर चर्चा के लिए बनाई गई संसदीय समिति के सामने पेश हुए। इस समिति का काम है कि वो इस मुद्दे पर चर्चा करे, पर सभी एक्सपर्ट्स और संबंधित लोगों से बातचीत करे। इसी सिलसिले में ऋतुराज अवस्थी को भी बुलाया गया ताकि वो अपनी राय और कानूनी पहलुओं पर जानकारी दे सकें। बॉलीवुड सिंगर और कंपोजर हिमेश रेशमिया ने सिर्फ गाने ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी हाथ आजमाया है। उनकी हाल ही में आई फिल्म बैडेस रवि कुमार सिनेमा घरों में रिलीज हुई। अब इस फिल्म की रणबीर कपूर की एनिमल से तुलना हो रही है। पिंक विला को दिए एक इंटरव्यू में हिमेश ने इस पर खुलकर बात की और बताया कि दोनों फिल्मों में क्या समानताएं हैं और क्या अलग है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा का बहुत खास दिन होता है। ये फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और रात भर जागकर शिव जी की आराधना करते हैं। खास तौर पर महिलाएं और कुंवारी लड़कियां इस दिन व्रत रखती हैं ताकि उन्हें अच्छा जीवन साथी मिले या उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहे। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।